बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 14 जून है, हफ्ते का दिन है और इसराइल और ईरान की जंग इस वक्त मजीद शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ इसराइल जो है वो एयर स्ट्राइक्स करता है, दूसरी तरफ ईरान जवाबी कार्रवाई करता है और मिसाइलों के साथ हमला करता है। और अभी ईरान के हवाले से खबरें जो रिपोर्ट हो रही हैं कि ईरान की जानिब से 500 मिसाइलों के साथ हमला किया गया और बाकायदा तौर पर जो रूसी टास एजेंसी है उसकी जानिब से रिपोर्ट किया गया और बताया गया कि 150 मकामात के ऊपर धमाके रिपोर्ट किए गए। जबकि इस वक्त ईरान की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं उसको लेकर इसराइल के अंदर मुकम्मल तौर पर जो यूं कह लें कि कंट्रोल्ड मीडिया जो है उस तरह से रिपोर्टिंग की जा रही है, बल्कि यूं कहिए कि इस वक्त इंटरनेट जो है वो भी मुख्तलिफ मकामात के ऊपर बंद कर दिया गया है ताकि वहां से किसी किस्म की फुटेज जो है वो रिवील ना हो सके, बाहर ना जा सके। लेकिन अभी ईरान की जानिब से जो हमला किया गया और उसके बाद बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया गया कि अगला जो हदफ होगा, अगला जो मिसाइल हमला वो 2000 मिसाइलों के साथ होगा। और जिसके बाद यूं कह लें कि इसराइल के अंदर इस वक्त खलबली मची हुई है और ना सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका और जो मगरबी ममालिक हैं वो इस हमले को रोकने के लिए और इस जंग के हवाले से जो मामलात को जो कैलकुलेशन की गई थी वो उल्टी होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ईरान को जिस तरह से इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, एक तरफ तो मुज़ाकरात चल रहे थे और दूसरी तरफ ईरान के ऊपर हमला हो गया, क्योंकि न्यूक्लियर डील को लेकर जो मुज़ाकराती दौर चल रहा था और अचानक से अमेरिका की आशीर्वाद के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका के बगैर यह हमला हो जाए, क्योंकि पहले अमेरिका की जानिब से यह कहा गया था कि वो इसमें बिल्कुल भी मुलविस नहीं है। लेकिन हाँ, फिर जब यह हमला हुआ और बड़े पैमाने के ऊपर यह पता चला कि तबाही हुई है, उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है वो खुलकर सामने आ गया और उसने कहा कि अगर ईरान जो वो डील नहीं करता तो इससे और ज्यादा खतरनाक हमले जो हैं वो होंगे। लेकिन हाँ, जिस तरह से तकरीबकारी हुई और वहां पर ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है उसको नाकारा बनाया गया और मोसाद के जो एजेंट्स हैं उन्होंने पूरी की पूरी जो कार्रवाई की, उसकी वीडियोस इस वक्त वायरल हो रही हैं। लेकिन उसके बाद दोबारा से उसको रीएक्टिवेट ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम को कर लिया। लेकिन इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ईरान की जानिब से जो इस कार्रवाई को जो इस कार्रवाई के अंदर मुलविस था वो ऑपरेशन करते हुए उनको तो गिरफ्तार किया गया, लेकिन एक और इसी तरह का ऑपरेशन जो है वो होने जा रहा था और इजरायली हमले को नाकाम बनाया गया है। जबकि ड्रोन से भरा हुआ जो ट्रक है वो पकड़ा गया है, वो ग्रैब करते हुए उसकी वीडियो ईरान की जानिब से जारी कर दी गई है और किस तरीके से ये सारे के सारे हमले को नाकाम बनाया गया और ईरान की जानिब से ये जो हमले हुए, ये कैसे मिसाइल हमला जो 500 मिसाइलों से हमला हुआ और फिर 150 मकामात कौन कौन से, इस हवाले से तमाम तक डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो IRGC के ब्रिगेडियर जनरल हयात मुगल उनकी जानिब से और फिर इनके साथ एक रुकने पार्लियामेंट है उनकी जानिब से कहा गया कि अगर हमने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 पहले अंजाम दिया होता तो इसराइल हमला नहीं करता। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात मुअत्तल हो चुके हैं और जारी नहीं रहेंगे, जबकि उनका कहना है कि अगर हमने ट्रू प्रॉमिस 3 का वादा जो उन्होंने ट्रू प्रॉमिस 3 का जो हमला है वो पहले किया होता तो इस हवाले से इसराइल हमला नहीं करता। अब वक्त आ चुका है कि इसराइल की हुकूमत के साथ भरपूर जंग की जाए और हम ये जंग जरूर जीतेंगे और इसराइल के साथ भरपूर जंग हमारी किस्मत का तायुन करेगी। बिलाशुबा अमरीकी इस जंग में इसराइल की मदद कर रहे हैं, लेकिन अमरीका के पास अब वो मुआशी ताकत नहीं रही जो इसे एक तवील मुद्दती जंग में शामिल करना पड़ती थी। लेकिन अभी जो नई मालूमात जो है वो सामने आई और पता चला कि तनाज़े के आगाज पर जो ईरानी सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह अली खामनाई, उन्होंने IRGC को इसराइल पर 1000 बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने का हुक्म दिया था, लेकिन मोसाद की तकरीबकारी और जो शदीद फिजाई हमलों की वजह से यह मुमकिन नहीं हो सका और कई जेर जमीन जो मिसाइल स्टोरेज के दाखिली रास्तों को निशाना बनाया गया था। हालांकि अड्डे बरकरार है और रसाई जो है वो बहाल होने के बाद दोबारा से फाल जो है वो हो चुकी है और यहां से हमले जो है वो भी हो रहे हैं। लेकिन अभी रूसी टास एजेंसी जो है, उनकी जो न्यूज एजेंसी है, उसने रिपोर्ट किया और उसने बताया कि ईरानी हमलों ने 150 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया, जिसमें इसराइल के F-35, F-16 और F-15 लड़ाका तैयारे जो हैं वो भी शामिल है। जबकि इसराइली फौज ने फौजी अड्डों पर वीडियो रिकॉर्ड करने या तस्वीर या लेने के हवाले से नुकसानात की जहां जहां पे नुकसान हुआ उसकी तस्वीर लेने के ऊपर पाबंदी जो है वो भी आयद कर दी है। और अभी जो ईरानी मिलिट्री जो है उनके स्पोक्समैन की जानिब से कहा गया कि जो अगला हमारा हमला होगा वो 2000 मिसाइलों से होगा और जो तकरीबन 20 गुना बड़ा जो हमला होगा जो पिछला हमला हुआ है। मतलब अभी उन्होंने लिखा द नेक्स्ट मिसाइल लॉन्च विल इंक्लूड अबाउट 2000 मिसाइल्स
at least 20 times more than the previous launch. मतलब उन्होंने कहा कि जो अभी हमला हुआ है उससे अगला जो हमला होगा वो 20 गुना बड़ा होगा और 2000 मिसाइलों के साथ होगा। और ईरान पर इसराइली हमलों पर रद्दअमल के जाहिर करते हुए जो कानून साज जो इस्माइल कौसरी हैं उन्होंने कहा कि मुल्क खलीज फारिस में आबना हम्स को रोकने पर गौर कर रहे हैं। जो आबना हम्स है जहां से तकरीबन 17 मिलियन बैरल तेल रोजाना गुजरता है, उसके ऊपर ईरान जो है वो कब्जा करने जा रहा है और मुकम्मल तौर पर जो दुनिया का 20% यहां से तेल गुजरता है उसको रोकने की प्लानिंग कर चुका है। और उन्होंने कहा कि दुनिया का तकरीबन 20% तेल यहां से गुजरता है और आबना हम्स को मुकम्मल बंद हम करने जा रहे हैं। और ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कोथरानी ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान इनकलाब के कमांडरों में से एक है। उन्होंने कहा कि आबना हम्स को बंद करना ज़ेरे गौर है और ईरान पूरे आज़म के साथ बेहतरीन फैसला करेगा। दुश्मन को सजा देने के लिए हमारे हाथ बहुत खुले और फौजी जवाबी रद्दअमल का हिस्सा है। IRGC के जो जनरल हयात मुकादम है उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस्राएली हुकूमत के साथ भरपूर जंग की जाए और हम ये जंग जरूर जीतेंगे और इसराइल के साथ भरपूर जंग हमारी किस्मत का तयन करेगी। लेकिन ईरानी इंटेलिजेंस ने ईरान के अंदर मोसाद के एक जो पूरे का पूरा ग्रुप जो था उसको गिरफ्तार किया है, जो एक ट्रक में जो कह लें कि धमाका के इस मवाद से लदे जो ड्रोन्स हैं वो ले जा रहा था। और हुकाम का कहना है कि गिरफ्तारी से तकरीबकारी की एक बड़ी साजिश है और एक बहुत बड़ा हमला जो होने जा रहा था उसको नाकाम बनाया गया है। और ईरानी इंटेलिजेंस ने मोसाद से चलने वाले एक और ट्रक को रोका जो मुबैना तौर पर तेहरान के अंदर ड्रोन लॉन्च करने का मंसूबा बना रहा था। और उन्होंने कल भी 2 ट्रक जो है वो पकड़े और ये यूं कह लें कि उन्होंने कहा कि वो तस्वुर भी नहीं कर सकते कि वो इसके पास किस तरीके से जा रहे थे। वो पूरी की पूरी प्लानिंग और ऐसा कवर करके, लेकिन वो पूरी की पूरी इंटेलिजेंस के साथ गेम जो है वो की गई और एक बहुत बड़ा हमला जो है वो नाकाम बनाया गया। लेकिन इजरायली फौज के एक एहलकार ने हार्टीज को बताया कि गजा अब एक सानवी मुहाज है, सेकेंडरी मुहाज है और ईरान इसका अब जो यूं कह लें कि मरकजी फोकस के साथ जो है वो हमारा अब जो फोकस्ड है और मैदान है। ये इस बात की वाज़े अलामत है कि खित्ते में ईरान के बढ़ते हुए किरदार से इजराइल की हुकूमत कितनी परेशान है और जबकि दूसरे खामोश रहते हैं। और इसराइली मफादात के साथ मुवाफकत रखने के लिए अभी ईरान जारहियत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार करता है। अभी हार्टीज ने लिखा, IDF declares Iran as primary war front, downgrades Gaza to secondary arena। मतलब जो ईरान है वो हमारा प्राइमरी वॉर फ्रंट है, मतलब जो मैदान जंग जिसके लिए अब हम फोकस हैं, और जो गजा है अब यह सेकेंडरी हो चुका। लेकिन अभी ईरान पर इसराइली हमलों के दरमियान ईरानी ज़ेरे ज़मीन हथियारों की ज़खायर की वीडियो जो है वो ऑनलाइन दिखाई गई हैं और इस्लामी जमहूरिया ने तमाम ज़ेरे ज़मीन शहर मिसाइल सिटीज़ हैं, ड्रोन्स और ज़रूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे तामीर किया है। लेकिन IDF के तर्जुमान एफी डफरिन ने यह कहा कि इजरायली फिजाइया के 70 से ज्यादा लड़ाका तैयारों ने ईरानी दारुल हुकूमत पर फिजाई कार्रवाई की आज़ादी के साथ वहां पर पार्टिसिपेट किया और वहां पर तेहरान में रात भर वो कार्रवाई में हिस्सा लेते रहे और फिजाई दिफाई निज़ाम और मुतल्लिका असासों समेत 40 मकामात को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन के दौरान IAF के लड़ाका तैयारों और ड्रोन्स ने तकरीबन 2.5 घंटे तक तेहरान पर परवाज की और दर्जनों तैयारे तेहरान के ऊपर आजादाना तौर पर परवाज कर रहे हैं। और इब्तदाई धचके की बदौलत जिसने ईरानी फिजाई दिफाई निज़ाम के खतरे को दूर कर दिया। ये ईरान का सबसे गहरा इलाका है जहां IAF ने अब तक का काम किया और तेहरान अब महफूज नहीं रहा। दारुल हुकूमत इसराइली हमलों की जद में है, ये वो क्लेम कर रहे हैं। लेकिन अभी इसराइल और ईरान के दरमियान मिसाइल हमलों का तबादला जारी है। तेहरान ने वाशिंगटन, पेरिस और लंदन को खबरदार किया है कि इसराइल की तारीफ जो जिस तरह से ये करते हैं और फिर जो इनकी बड़ी फिजाइया की तारीफ की जाती है और फिर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन बैराजों का मुकाबला करने में उन्होंने कहा कि आपकी फिजाइया नाकाम रही है, जो कि बड़ी आप तारीफ करते हैं। लेकिन ईरान ने बासाब्ता तौर पर अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया को मुत्तला किया है कि वो इसराइल पर मजीद बड़े पैमाने पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। और तेहरान ने यह भी खबरदार किया कि अगर उसने ईरानी हमलों को पसपा करने में इसराइल की मदद की तो खित्ते में इन ममालिक के फौजी अड्डों के ऊपर हमले जो है वो होंगे और हमलों का निशाना बनाया जाएगा। अमेरिकी जियोपॉलिटिकल तज्जियाकार जो ब्रायन बाल्टिक है उसने कहा कि ईरान के साथ जोहरी माहदे पर अमेरिकी मुज़ाकरात इस्लामी जमहूरिया पर इसराइल के हमले के लिए एक कवर थे। दुनिया को अमेरिका के साथ मुज़ाकरात बंद करने चाहिए और ये वाज़े करना चाहिए कि बज़ाहिर अमेरिकी प्रॉक्सी रियासतों के किसी भी हमले को खुद अमेरिका के साथ हमले की ताबीर किया जाए कि ये अमेरिका ही इसके पीछे है। अभी पाकिस्तान की जानिब से भी बड़ा जबरदस्त किस्म का मौक़िफ़ जो है वो सामने आ गया है और बाकायदा तौर पर वज़ीर जो दिफा है ख्वाजा आसिफ, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इसराइल ने यमन, ईरान और फ़लस्तीन पर अपनी निगाहें जमा रखी हैं। अगर आलम इस्लाम अब मुत्तहिद न हुआ
تو ہم سب کا یہی حشر ہوگا۔ پاکستان ایران کی حمایت کرتا ہے، خاموشی اب آپشن نہیں رہی، اور پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے مسلم دنیا سے اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے متحد ہونے پر زور دیا۔ پاکستان کے متعدد ذرائع ابلاغ میں ایران کو فضائی دفاعی نظام اور ہتھیاروں کی منتقلی کے لیے کالز بھی آ چکی ہیں، جبکہ پاکستان میں مظاہرے جو ایران کی فوجی مدد اور اسرائیل پر حملوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ اس وقت اسرائیل نے پاکستان پر حالیہ حملے میں بھارت کی مدد کی، یہ موقف اپنایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے پاکستان پر حالیہ حملوں میں بھارت کی مدد کی اور ڈرونز اور میزائلوں سے اس کی مدد کی۔ اب ہمیں اس کے خلاف جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ابھی پاکستان کے وزیر دفاع نے مزید کہا کہ ہم ایران کے مفادات کا تحفظ کریں گے، اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے اور ان حالات میں ہر ممکن طریقے سے ایران کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ایران کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا۔ ایرانی ہمارے بھائی اور ہم ان کے دکھ اور غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اگر آج ہم خاموش رہے اور متحد نہ ہوئے تو بالآخر سب نشانہ بنیں گے۔ اسلامی تعاون تنظیم میں ایک اجلاس ہونا چاہیے اور تمام مسلم ممالک کو اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونا چاہیے۔ یہ تو ان کی جانب سے موقف جو ہے وہ سامنے آیا، لیکن میرے خیال میں جو اب ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے، یہاں پر اگر امت مسلمہ چاہے کوئی بھی، یہ جتنے بھی ممالک ہیں، اگر یہ بشمول پاکستان کے صرف بیان بازی کے اوپر بات نہیں ہوگی، اگر بیان بازی چلتی رہی تو وہ تو معاملات جس طرح سے وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں یہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر پھیل جائیں گے، اور پھر آخر میں آپ کی بھی باری جو ہے وہ ایک ایک کر کے آنی ہے۔ لیکن ابھی یہ جو ایرانی رد عمل ہے یا پھر اسرائیلی رد عمل ہے، اس کا سوال نہیں ہے، یہ ایران کے خلاف امریکی حمایت یافتہ جنگ ہے جس کا مقصد جو ایران کے لوگوں کی فوجی اور سائنسی صلاحیتوں کو تباہ کرنا ہے اور حکومت کو ایک ایسے موکل میں تبدیل کرنا ہے جو قومی صنعت اور ترقی کی قیمت پر مغربی جو وہاں پر جو تمام تر ڈیمانڈز کے اوپر خریدتا رہے، ان کا فضلہ جو بھی معاملات ہیں، اور پھر وہ جو ایرانیوں کو فارسیوں کو عربی بنانا چاہتے ہیں، تہذیبوں کو تباہ کرنے کے لیے اگلے ہدف پر حملہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس وقت کا سینیریو ہے۔ اگر اس کو ابھی اس کے اوپر آنکھیں نہ کھولی گئیں اور سب نے خرگوش کی طرح آنکھیں بند کر لیں کہ آنکھیں موند لینے سے، کبوتر کی طرح آنکھیں موند لینے سے اگر کہ کچھ نہیں ہوگا تو پھر ایک دن آئے گا اور پھر سب کی ایک ایک گردن جو ہے دبوچنے کے لیے وہ اسی طرح سے کاروائیاں ہوں گی جو جس طرح سے فلسطین، پھر شام اور پھر لبنان اور پھر اب ایران کے اوپر جو باری آئی۔ لیکن ایران نہ تو شام ہے، نہ لبنان ہے، نہ فلسطین ہے، لیکن وہ مقابلہ کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے یہ دوسرے ممالک جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔